भारत के उत्तर में बसे एक शांत और हरे भरे गांव में विवेक नाम का एक किशोर रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां की संस्कृति और परंपराएं बहुत गहरी थीं। विवेक के दादा गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, धन और ज्ञान समय के साथ बदलते हैं, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। विवेक के माता पिता भी उसे बचपन से ही सत्य, अहिंसा, सेवा और बड़ों के सम्मान का महत्व सिखाते आए थे। हर सुबह विवेक सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और घर के मंदिर में दीप जलाता। वह दादा दादी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता और फिर स्कूल जाता। रास्ते में यदि कोई जरूरतमंद दिख जाता तो वह बिना सोचे उसकी मदद करता। उसके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं था, बल्कि संस्कारों का स्वाभाविक हिस्सा था। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। खेतों में पानी भर गया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोग घबराए हुए थे। कुछ लोग अपने अपने घरों की चिंता में पड़ गए तो कुछ गांव छोड़कर जाने लगे। ऐसे समय में विवेक और उसके परिवार ने सबको साथ लेकर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पीड़ित परिवारों के लिए खोल दिए। विवेक रोज सुबह गांव के युवाओं को इकट्ठा करता और बुजुर्गों, बच्चों तथा बीमार लोगों तक भोजन और दवाइयां पहुंचाने में मदद करता। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा, जिनका कोई सहारा नहीं था, पानी में फंस गईं। विवेक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम जैसे बच्चे ही भारत की आत्मा हो। विवेक के लिए यह शब्द किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। कुछ महीनों बाद गांव में शांति लौट आई। जिला प्रशासन की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बाढ़ के समय सेवा करने वालों को सम्मानित किया जाना था। विवेक को मंच पर बुलाया गया और श्रेष्ठ सेवा सम्मान दिया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विवेक ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उसने कहा, यह सब मेरे संस्कारों और मेरे गांव की सीख का परिणाम है। उस दिन विवेक ने महसूस किया कि सच्ची भारतीय संस्कृति केवल सेइंग के एआई रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए एआई एनिमेशन कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करो।